हाय जहाँ की और वहाँ की चीजें तो शंकरी बड़ी शान से दिखावे सारी बिरादरी में। हाँ बस शंकरी ताई, आप तो अपना आशीर्वाद दीजिए कि बाल गोपाल की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। अरे मैं कहूँ ना कहूँ, ऊपर वाला तो सब जानता है कि इसकी नीयत कैसी है और उसी के हिसाब से देता भी है। हाँ हाँ, ये बात शंकरी ने तो 16 आने सही कही। ले शंकरी, दिवाली का नेक। हाय सेठानी, सच में सेठानी, ये तो मैं छोरी के ससुराल में भी कह के आई हूँ और जहाँ भी कहूंगी, भाई देने दिलाने में तो थारे दोनों घरों का कोई मुकाबला ना है। अरे ये कब लिया आपने? शंकरी ताई को जल्दी से दो, नहीं तो वो डांटेंगी। दो इसे। कोई बात ना है बहू, वो तो खाली डिबिया है, असल माल तो कहीं और है। लो पकड़ो। अच्छा ठीक है, दोनों समधियों की दक्षिणा एक साथ कर देती हूँ। हाँ, छोरी के ससुराल से चांदी का सिक्का, नाना मने लागे है जल्दी जल्दी में भाभी माँ से गलती हो गई, किसी और का सिक्का हमारे पास दे दिया, वरना ऐसा तो कभी ना हुआ। अभी देखना सेठानी, भाभी माँ का फोन आ जाएगा कि शंकरी सोने की जगह चांदी का सिक्का चला गया थारे पास। हाँ चलती हूँ, सबको दिवाली मुबारक हो। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। माँ, आपको क्या लगता है, क्या अक्षरा के ससुराल वालों ने जानबूझकर शंकरी ताई को? नहीं बड़ी बहू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। हम सब उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले नंदिनी के घर जाएंगे भाभी माँ, फिर रश्मि के। बहू तुम्हारे घर से भी तो सब आएंगे ना। दोनों बेटियों की चीजें अलग अलग करके रखती हैं। देखो जरा, कम तो नहीं दिख रही ना? भाभी माँ, सब हो जाएगा। वैसे भी नैतिक और गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन, मैं रमा बोल रही हूँ। राधे कृष्ण, कहिए सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है। बहुत दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, तो हमने सोचा कि इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम आप सबसे मिल लेते हैं, और अपनों से मिले बिना तो त्योहार पूरा ही नहीं होता। जी, आप क्यों यहाँ आने का कष्ट कर रहे हैं? हम आ ही रहे थे आपके घर। इसमें तकलीफ कैसी? और आप आए या हम, क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो मिलने से ही है ना। इनफैक्ट हम रास्ते में ही हैं। जी, जो आप ठीक समझे। जी, अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जी राधे कृष्ण। रश्मि के ससुराल वाले आ रहे हैं? हमारी तो कुछ तैयारियां नहीं है। अब इतने कम समय में हम सारा कैसे कर पाएंगे? माँ, हो जाएगा सब, हम जल्दी जल्दी सब करेंगे, आप घबराइए मत। अरे जी, दफ्तर का सारा काम ठीक से हो गया? हाँ, इस साल तो हमने जैसे तैसे बोनस की व्यवस्था कर ली। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग इतने परेशान क्यों? रमा बहन का फोन आया था, वो सब दिवाली की बधाई देने आ रहे हैं। हाँ, हमारे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। अब इतने कम समय में सारा इंतजाम कैसे हो पाएगा? पता नहीं उन्हें हमारी ली हुई चीजें पसंद भी आएंगी या नहीं। आइए ना, आइए। रश्मि बेटा, आइए। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई है। हाँ, जी, आपको भी। आपको भी। अक्षरा बेटा, कैसी हो? तबीयत कैसी है? जी ठीक हूँ। अब आप लोग बैठिए ना। लीजिए। थोड़ा रुक के लेती हूँ, पहले एक जरूरी काम है वो कर लूँ, है ना? रश्मि। जी मॉम। अक्षरा बेटा, ये तुम्हारे लिए। आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? माँ देखो, तुम छोटी हो ना, तो छोटी को बड़ों की बात सुननी चाहिए, है ना? लो। थैंक यू मॉम। हाँ, नैतिक बेटा, ये आपके लिए। थैंक यू।
और ये है भाभी माँ के लिए। राजशेखर जी, ये आपके लिए। धन्यवाद। ये है गायत्री बहन आपके लिए। जी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे आप लोग तो हर मौके पे देते रहते हैं, पहली बार हमें मौका मिला है कुछ करने का, करने दीजिए। लीजिए। लेकिन देखिए भाभी माँ, हम सब एक ही परिवार के हैं और इतने हक से जब हम कभी भी चले आते आपके घर, अगर आपने मना किया किसी भी चीज के लिए, उतने ही हक से हम नाराज भी हो जाएंगे। नहीं नहीं, रमा बहन, दिवाली आपको मुबारक हो। जमाई साहब, जमाईसा, ये आपके लिए। थैंक यू। रश्मि, ले बेटा। जी, ये अरे वाह, मैं जानती हूँ ये किसकी पसंद है। अक्षरा जब हमारे नए घर में आई थी ना, तो मैं इसे अपना घर दिखा रही थी और मैंने इससे कहा था कि हम अपने मंदिर में लक्ष्मी की मूर्ति रखूंगी, और देखिए इसे याद रहा। थैंक यू अक्षरा, थैंक यू वेरी मच। ये दिवाली का सबसे सुंदर गिफ्ट है मेरे लिए। भाभी माँ, नंदिनी दीदी, आइए। कहते हैं उपहार की कीमत नहीं, देने वाले का दिल देखना चाहिए। हमारी तरफ से दिवाली की ये तुच्छ भेंट। आइए विराजिए। आइए ना। आंटी, मोहित नहीं आया? बेटा, जब से उसने नई नौकरी शुरू की है ना, उसे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अब बाप दादा की जायदाद तो है नहीं कि जब जी चाहा गए, जब जी नहीं चाहा नहीं गए। नौकरी तो गुलामी है बेटा, जब मालिक चाहेंगे तो ही छुट्टी देंगे। हम सब लोग मोहित के लिए बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। रुक्मिणी बहन, ये हमारी ओर से दिवाली की भेंट स्वीकार कीजिए। अरे वाह अक्षरा, ये तो वही कैंडल स्टैंड है ना जो मोहित को बहुत पसंद आया था। आज तो अक्षरा बिटिया को झोली भर के गुड विशेस मिलेगी, और क्यों ना मिले, जिसे दूसरों की छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रहता है, इसे तो सबका प्यार मिलना चाहिए, है ना? अच्छा है, पर ये है क्या? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए। आज तो बहुत अच्छा दिन है, एक साथ ही सबसे मुलाकात हो गई। जी सच में। आप लोग कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। रमा बहन, आप आइए ना, आप पधारिए कभी हमारे घर भी। जी जरूर। अक्षरा, झूमर कहाँ है जो तूने मंगवाए थे, लगाए नहीं? वो हमें कुछ जचे नहीं। दरअसल हमारे घर के इंटीरियर्स के साथ ना जा ही नहीं रहे थे, इसलिए हमने वापस भिजवा दिए। माँ, हर साल तो ये लोग दिवाली पर घर को बहुत सजाते हैं, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि साज सजावट बहुत कम है? हो सकता है अभी आधी तैयारी की हो, बाकी बाद में करेंगे। दिवाली तो कल है ना बड़ी बहू। राधा कृष्ण,
सर एक मिनट, आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी। हाँ हाँ बोलिए। सॉरी सर, बिना बताए आ गया, लेकिन अर्जेंट था। ऑफिस के स्टाफ ने जोर डाला तो मैं मना नहीं कर पाया। वो बोनस को लेकर। अरे रुकिए। सॉरी सर, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुन्ना जी आइए हम लोग वहां चलकर बात करते हैं। क्या हुआ मैनेजर साहब, सब ठीक तो है ना? आप अचानक से घर पर? सॉरी सर, वो एक्चुअली स्टाफ ने बोनस लेने से इनकार कर दिया है। कार देखी बाहर। शौर्य दादा, वो मेरी कार है। मॉम ने मुझे गिफ्ट दी। वेरी नाइस। वैसे हम लोग भी सोच रहे थे एक नई कार लेने के लिए। कैसी है? बहुत अच्छी है। आप चाहते हो तो हम टेस्ट ड्राइव करते हैं। हाँ कम आई टेक। लीजिए ना सर। मैनेजर साहब आप प्लीज उन्हें समझाइए। देखिए आप हमारे हालात जानते हैं, आप प्लीज उनसे कहिए कि बाकी के पैसे हम उन्हें जल्द ही दे देंगे। नहीं सर, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। स्टाफ के लोग नहीं चाहते कि ऐसे मुश्किल वक्त में आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ाएं, इसीलिए बोनस वापस कर रहे हैं। It's very sweet of you all. लेकिन हमें बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों को, आप प्लीज ये चेक उन्हें दे दीजिए। उन सब ने मुझे कहकर भेजा है सर। आप ये चेक रख लीजिए, अगर मैं चेक लेकर गया तो वो सब खुद यहाँ आ जाएंगे। प्लीज सर, हमारी बात मान लीजिए। पिकअप तो बहुत ही अच्छी। मजा आ गया। सर मैं चलता हूँ। दमाई साहब, आपने कार देखी निखिल जी? बड़ी अच्छी है। कम नहीं हाँ। जीजू, सब आपको अंदर बुला रहे हैं। आइए। सॉरी। वैसे तो हम खुद आपके घर आने वाले थे निमंत्रण देने के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि आप सब एक साथ हमें यहाँ पर मिल गए। हमारी अनन्या का पहला जन्मदिन है, आप आकर उसे आशीर्वाद देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। गायत्री बहन, ये दिवाली की भेंट हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। माँ, चाय नाश्ता ठंडा हो रहा है, अब ये सब रख दीजिए ना, बाद में हो जाएगा। बेटा बस 1 मिनट, जरा रस्म तो पूरी कर लूं। लीजिए गायत्री बहन, आपको जयपुरी बंधेज बहुत पसंद है ना? लीजिए आपके लिए। और भाभी माँ, आप पर तो बनारसी साड़ियाँ खूब जचती हैं, स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। ये लीजिए जमाई साहब, ये आपके। दादू इसकी क्या जरूरत थी? मैं परोसती हूँ सबको। रमन जी, हमें आज्ञा दीजिए। अब समझी जी को क्या है कि घर पर भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, जाना होगा। अब हमें भी चलना चाहिए। रमा बहन, कुछ देर तो और बैठिए। नहीं, बस हमें 2 दिन और जाना है। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अरे बैठिए ना, कुछ तो लीजिए। महाराज जी। नहीं, हमें भी घर जाके तैयारी करनी है। अच्छा समझी जी, आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ बाबूजी हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए, और दादू ये लैपटॉप जो अभी तक मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें ले आए वो हमारे लिए। और हम, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कल तक हमारे हालात ना और सुधर जाएंगे। हाँ, मार्केट में हमारी एक बहुत बड़ी पेमेंट फंसी हुई, अगर वो कल तक आ गई ना तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी। अब आपके चेहरे पर ना मैं ये उदासी नहीं देखना चाहता, और स्पेशली कल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल दिवाली, और मेरी दिवाली तो तभी रोशन होगी जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। थोड़ा सा मुस्कुरा देंगी तो चलेगा, थोड़ा सा और,
आप आराम कीजिए, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। आराम से लीजिए। कल दिवाली है, तुम्हारी और हमारी एक साथ पहली दिवाली। तुम्हारे पापा का तो ये फेवरेट त्योहार है, और पता है मामा उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लाई। मामा का तो मन था कि घर में सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाएं, पर कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो कल हम सबको वो गिफ्ट मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमारी खुशियां हमें वापस मिल जाएंगी। राजवन्ना, तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं। अच्छा, कब? कह रहे थे गाड़ी में बैठे हैं, 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। भाभी माँ, अब तो वो आ रहे हैं ना, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप ऐसे करेंगी ना तो दादाजी हमसे नाराज हो जाएंगे कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। चलो भाई, आप लोग पूजा की तैयारियां करो। और बेटा, दफ्तर में पूजा खत्म होती है, मैं और तुम जाकर दादाजी को ले आएंगे। जी। मुन्ना जी, बेटा अखिलेश जी का फोन आया। बाबूजी, मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मुन्ना बेटा, पंडित जी नहीं आए अब तक, दादाजी को भी तो लेने जाना है, देर हो जाएगी। मैं देखता हूँ। बाबूजी फोन। दिवाली। हेलो जी। क्या? थैंक यू बाबूजी। बाबूजी, हमारा चेक कल निकल चुका है, आज ही वो लोग ये चेक घर पहुंचा देंगे। चलो, शुक्र है भगवान का, कुछ तो उम्मीद बंधी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्षमा चाहूंगा, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। अच्छा, आप लोगों ने पूजा की तैयारी कर ली है? तो पूजा शुरू करते हैं। हाँ। आज दीपावली है और घर अभी तक पूरी तरह सजाया ना है, सिर्फ आंगन ही सजाया। लागे नंदिनी की माँ इस साल कंजूसी कर। दादाजी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण महाराज। अब की बार तो आपने बहुत टाइम लगा दो, और आपके बिना तो जी घर सुना सुना सा लग रहा हो। अभी दफ्तर की पूजा समाप्त ना हो के? ना है भाई, छोटी दुल्हन को फोन आयो, पंडित जी ने देर कर दी है, जय मारा देर है गई है, हम आपके लिए चाय बना लेते हैं। और आज दोनों फोन कर दिए तो दादाजी आ गए। एक्सक्यूज मी सर, रास्ते का दिए? वो तो दफ्तर गए। उनके लिए कोरियर है। दो, मारी को दे दो। हाँ सर, आपको साइन भी करना है। थैंक यू सर। घर से फोन है। हेलो
जी महाराज जी। अच्छा, हम लोग बस आ ही रहे। हाँ, दादाजी घर पहुंच चुके हैं। हमें भी जल्दी से निकलना चाहिए। चलो भाई साहब, आप सब कुछ देख लीजिएगा। जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।